पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में हालिया वर्षों की सबसे भीषण झड़प देखने को मिल रही है। ये झड़प शनिवार रात शुरू हुई जब पाकिस्तान के हवाई हमले के जवाब में अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला। पाकिस्तान की ओर से भी जवाबी हमले किए गए और इस भीषण लड़ाई में दोनों ओर से सैकड़ों की संख्या में मौतें हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक दूसरे पर आतंकियों को पनाह के आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसे में बॉर्डर पर हुए संघर्ष से दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने और खतरा इसका और ज्यादा पैदा हो गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि 11-12 अक्टूबर की रात हुई लड़ाई में 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और 25 सैन्य चौकियों को ध्वस्त करने की बात भी कही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सेना के सूत्रों के हवाले से तालिबान और उसे जुड़े गुटों के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे जाने का दावा किया है। हालांकि इस संख्या की तालिबान ने पुष्टि अभी तक नहीं की, लेकिन ये साफ है कि बॉर्डर पर जान माल का नुकसान लगातार हो रहा है। इस टकराव में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के कई जिले प्रभावित भी हुए। इससे सीमा पर रहने वाले स्थानीय लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। झड़पों के बाद दोनों ही ओर से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कुनार प्रांत में टैंक और भारी हथियार तैनात कर दिए हैं। इससे व्यापक सैन्य तनाव का खतरा भी बढ़ गया है। इस झड़प में टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नाम खुलकर उभर रहा है। ये समूह लंबे समय से पाकिस्तान में हमले कर रहा था। पाकिस्तान का यह कहना है कि 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद से टीटीपी की ताकत फिर से बढ़ गई है। पाकिस्तान काबुल पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाता है। हालांकि तालिबान सरकार इससे इनकार करती है। टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे गुटों के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा भी तनाव की एक वजह है। 1893 में ब्रिटिश राज में इस डूरंड लाइन को बनाया गया था, जो कि 2611 किलोमीटर लंबी सीमा तय करती है। इसे अफगानिस्तान मान्यता नहीं देता है। अफगानिस्तान के डूरंड रेखा को अस्वीकार करने, बाड़ लगाने, सीमा पर आवाजाही और संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों को लेकर तनाव और बढ़ता जा रहा है। अफगान तालिबान डूरंड रेखा को खारिज करते हैं तो पाकिस्तान इस रेखा को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। पाकिस्तान ने घुसपैठ का हवाला देते हुए इस सीमा का सैन्यीकरण कर दिया है। तालिबान की ओर से सीमा को अस्वीकार करने के कारण पाकिस्तान को यहां लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे दोनों देशों में विवाद और बढ़ रहा है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने तनाव को पाकिस्तान में हुए टीटीपी के हमलों से जोड़ा है। CRSS के अनुसार 2025 की पहली 3 तिमाही में 2414 मौतें दर्ज की गई। अगर ये आंकड़े इसी तरीके से जारी रहे तो 2025 एक दशक से भी ज्यादा समय का सबसे घातक वर्ष हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी और सरकार पर टीटीपी पर कार्रवाई को लेकर भी भारी दबाव है। तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाव को बढ़ाया है। भारत ने काबुल में अपने दूतावास फिर से खोलने और तालिबान शासन के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने की बात कही है। नई दिल्ली के इस कदम से इस्लामाबाद में बेचैनी है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को इस्लामाबाद संदेह की नजर से देखता रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के काबुल स्थित वरिष्ठ विश्लेषक इब्राहिम बहिस ने अल जजीरा से कहा है कि मुत्ताकी का दिल्ली दौरा शायद पाकिस्तानी सेना के बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की आखिरी वजह बना है। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद फिलहाल गोलीबारी लगभग थम सी गई है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि दोनों पक्ष लंबे समय तक संघर्ष से बचना चाहते हैं। इब्राहिम बहीस ने यह तक कहा कि कोई भी पक्ष अपनी सीमाओं पर बड़ी सैन्य वृद्धि नहीं चाहेगा। पाकिस्तान सुरक्षा कर्मियों पर हमलों का सामना कर रहा है। अगर अफगान तालिबान भी हमले करने लगे तो समस्या और जटिल हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि कूटनीति के जरिए मसले को हल किया जाए। वहीं तालिबान भी किसी नए संघर्ष में जाने से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल के दिनों में ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा, बल्कि गोलीबारी लगातार दोनों ही छोर से की गई और ऐसे में ये संघर्ष अभी आगे और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी तक दोनों के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी नहीं सामने आई है। हो सकता है आने वाले वक्त में तालिबान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का कोई रास्ता यहाँ पर निकाला जाए, लेकिन आखिर कौन सा देश निकलकर सामने आएगा अगर इसी तरीके से तनाव जारी रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जंग और ज़्यादा भीषण होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।